गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृतपान आपको करा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, श्री मन नारायण नमो ओम श्री मन नारायण नमो। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश का पहला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सुंदर पहला अंश समाप्त हुआ था, बहुत अच्छी उसमें कथाएं थी। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश का पहला अध्याय, अप्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब सामने और आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनाना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्पाद के जो दो पुत्र थे, बहुत सुंदर। मित्रों, स्वयंभू वह मनु के जो अप्रियव्रत और उतानपाद के दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे अद्विज, आपने प्रिय व्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनाना चाहता हूं, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। विष्णु भगवान की जय। श्री प्रासर जी बोले, अप्रिय व्रत ने कद्रम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। अप्रिय व्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय, असंपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कह जाते थे। उनके नाम सुनो। वे अग्निंद्र, अग्निबाहु, वपुष्यमान, द्युतिमान, मेधातिथि, भव्या, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे अप्रिय व्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्नि, बाहु और पुत्र ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुनिवर, वे निर्मल, लज्जित और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही अप्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा
प्रियव्रत ने अपने अशेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 दीप बांट दिए। हे महाभाग पिता प्रियव्रत ने अग्निध्र को जम्बू दीप और मेधातिथि को अपलक्ष नामक दूसरा दीप दिया। उन्होंने सालम मल दीप में अवपुष्यमान को अभिषेक किया। ज्योतिषमान को कुश दीप का राजा बनाया। द्वितीयमान को क्रौंच दीप के शासन पर नियुक्त किया। भव्य को प्रियव्रत ने शाक दीप का स्वामी बनाया और समन को पुष्कर दीप का अधिपति किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे अमुनिशतम, उनमें जो जम्बूद्वीप के आदेश्वर राजा अग्निदृश्य थे, उनके प्रजापति के सामने 9 पुत्र हुए। वे नाभि किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्य, हिरणावान, कुरु, भद्राश्व और असत्य कर्मशील राजा केतुमल थे। हे विप्रोह, अब उनके जम्बूद्वीप के अभिभाग सुनो। पिता अग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेम कुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैस्द्र वर्ष दिया। इसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलावर्त वर्ष उन्होंने इलावर्त को दे दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अभी तो पुराण में किस प्रकार से बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से बंटवारा उसी प्रकार से सृष्टि भी चल रही है। मित्रों, पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष सिंद्रवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्वर को दिया तथा केतु अमल को गंधर्मादनम वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के अस्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो गई और हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि को कोई भय नहीं होता और ना धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का भी ही अभेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय क्रांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ और ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग्य पृथ्वीपति श्रृंस अभादेव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलाह आश्रम को चले गए। महाराजा ऋषभन ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा
नियम अनुकूल यज्ञान अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं और रक्त वाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता अरिष्यव देव ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था। अतः सबसे यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के असमुति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यक्षित राज्य असुख होकर उसे सुमुति को सौंप दिया। हे मुनिवर, महाराजा भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में साला ग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के अपवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमिति के वीर्य से इंद्र धूर्मन का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और अपर अमेष्टि का यानी कि पर अमेष्टि और अपर में अष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा अप्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति असमर्थ प्रस्ताव हुआ। और प्रस्ताव का पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। इससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनसयु हुआ। मनसयु का पुत्र तवष्टा और तवष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुनिवर, रज के पुत्र सत्यजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वविज्ञ ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई तथा उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुनिवर, यही इस वहरा कल्प में सबसे पहले मनवंतर दीप स्वयं अम्भु मनु का वंश है, जिससे उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। बहुत सुंदर यहाँ पर भूगोल के बारे में बतला रहे हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयं भुवन मनु के अंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारबिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे अमुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है और जो आधार है, जो उत्पादन कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावर्त वर्णन कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से अवर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे अदिव्य जम्बू, अपलक्ष, शालमल, कुश, कौन,
क्रौंच, साक और सातवां पुष्कर, ये सातों दीप चारों ओर से खारे पानी, इच्छु रस, मदिरा, घृत, दधी, दूध यानी कि दही, दूध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इस सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलेटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कणिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकुंट और श्वेत 90 हजार योजन तक, हिमवान और श्रृंगी 80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। ये सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे दिव्य मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हीरमणीय और तदंतर उत्तर कोरु वर्ष है जो दीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारत वर्ष के समान धनुषाकार है। हे दिव्य श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इस सब के बीच में 11वां वृत्त वर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावर्त वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत किलियां है, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की असंभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रम से 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के अशुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्र यक्ष नहीं होता। उसके किनारे की मिट्टी का उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बूनंद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतु माल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावर्त वर्ष है।
इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वह अभ्राज्य और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवन्य अरुणोद, महाभद्र, असी, अतोद और मानस ये 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, सीतांब, कुमुंद, कुर्री, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत, भूषण की कणी कारूप, मेरु के पूर्व दिशा के केश रांचल है, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केशराचल उसके दक्षिण ओर है। सिखीवासा, वैड्रुहा, कपिल, गंधमादक और जारूधी आदि इसके पश्चिमी केशर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावर्त वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केशराचल में है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 1417 योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मापुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर है। विष्णु पादोद्रव, श्री गंगा जी चंद्र मंडल को चारों ओर से अप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मापुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकंदा, चक्षु और अभद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्वर वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार है महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वत को पाकर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के भार्ग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राशव और कुरुवर्ष इस आलोक पद के पत्तों के समान है। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादक और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। और पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और परियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर श्रृंग और जारूधी नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार है मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिसमें से 2 मेरु की चारों ओर दिशाओं में स्थित है। हे मुने,
मेरु के चारों ओर स्थित जिन सितांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से शोभित अति सुंदर कंदराए हैं। आहे अमृषतम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन है, और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से शोभित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवदी महानिशे क्रीड़ा करते हैं। हे अमुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे दिव्य श्री विष्णु भगवान भद्राशर वर्ष में हाय ग्रीव रूप से, केतु माल वर्ष में वारा रूप से, और भारत वर्ष में कुम्र रूप से रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्यह रूप से रहते। इस प्रकार वे स्वरमयी स्वर्गगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्री, वे सबके आधारभूत और स्वरात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, इनमें अशोक, शर्म, उद्रेग और शुकधाका भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है, तथा वहां के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थित आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है, और ना उन स्थानों में कृत्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे अद्वैतम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है, और उनमें से निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय दूसरे अंश का तीसरा अध्याय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण चल रहा है, यहाँ पर उनका अमृतपान कीजिए। तीसरे अध्याय में भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। इसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अप्रवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्लह, शाह, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्या और प्रियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे अमुनिवर, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यही से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियोनि में आप पड़ते हैं। यहीं से कर्म अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसके अलावा जो है बहुत सुंदर ये जो मानव जूनी जो पृथ्वी लोक है, यहीं से आप सब कुछ प्राप्ति कर सकते सभी लोगों की, और किसी लोक में किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। ऐसा यहाँ श्री विष्णु पुराण में इसका बताया गया कि क्या क्या रचना हुई है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्र, द्युप्त, कसेरु। बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या चल रही है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये है:
इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागदीप, सौभैया, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से गिरा हुआ दीप उनमें नवा है। यह दीप उत्तर से दक्षिण तक 67 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरातन लोग और पश्चिमी में यमन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागा अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुनिवर, इसकी असत, ध्रुव और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से भेंट और स्मृति आदि अपरियात्र पर्वतों से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोषणी और निर्वंध्या आदि क्षिणगिरी के से निकली है। गोदावरी, भीम, अरथी और कृष्णवेणी आदि पापहरणी नदियां सहा पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कीर्तमाला और त्रामपणी आदि माल्याचल से तिरसामा और आयुकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषि अकुल्या और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी 67 शाखा नदियां और उप नदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पंचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और काम रूप के निवासी, पुंड्र, कालिंग, मगध और दक्षिणा दक्षिणा तय आलोग, अपरांत देशवासी और सौराष्ट्र गण तथा सूर, आभीर और अबुद्रगण, कारुष, मालव और परियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूर्ण, शालव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण करते रहते हैं। यानी कि मित्रों कि अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभागा, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते। इनकी असन्निधि के कारण वे बड़े हरिष्ट पुष्ट रहते हैं। हे अमुनिवर, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग है। आयंत्र कहीं कहीं नहीं। इस देश में आप परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं। यज्ञ लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। और जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में अभी भारतवर्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य में देश भोग भूमिया है। हे असत्यम जीव को असहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी अनियंतन यही ज्ञान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही अलीन हो जाते हैं, वे धन्य है। पता नहीं अपने स्वर्ग पद्र
यानी कि असुरघ्रप्रद कर्मों का अक्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्री, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इन जम्बू द्वीप का मैंने आज तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्री, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, आप श्री विष्णु पुराण का अमृतपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और पूरे विश्व की आरचना के बारे में अनमोल वाणी ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे व्याकरण चल रहा है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।